चलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ रखा था। टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ रखा है। एक हम लोगों ने देखा था उसमें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी। चार्ज डेंसिटी हाई, चार्ज डेंसिटी क्या था? चार्ज अपॉन साइज था। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। या साइज कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे उसको होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम अगर बनना चाहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो उसके पास चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको कह दें कि आप भी सेंट्रल मेटल एटम बनना चाहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो बताइए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? चार्ज डेंसिटी मस्ट बी हाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिगेंड्स। लिगेंड्स कुछ नहीं है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कलेक्टिवली एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग बंद करके रखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है सेंट्रल मेटल एटम, देन लिगेंड, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ऑल यूनिट्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट सच एज सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड collectively known as coordination sphere। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी टर्म्स आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी हो, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे आए, हम लोगों ने उसको पढ़ा था आयनाइजेशन स्फीयर या आयनिक स्फीयर, ठीक है। और आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पिछले क्लास की और बात करें तो हम लोगों ने सॉल्ट पढ़ लिया था, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या था? डबल सॉल्ट को पानी में डाल दो तो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। उसमें जितने आयन होंगे सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा तो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालते हो तो जो प्रॉपर्टी उनकी वाटर में डालने के पहले थी वो प्रॉपर्टी वाटर में डालने के बाद भी बनी रहती है। रिटेन देयर आइडेंटिटी ongoing in solution phase or liquid phase, that is complex salt। तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ रखा था। टर्मिनोलॉजी में 4 टर्मिनोलॉजी हो गई है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। ये दोनों चारों बातें हम लोगों ने सीख रखा है। अब इसके आगे हम लोग जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में जो आने वाला है, 4th के बाद 5th जो आने वाला है वो क्या है, जरा चेक करें। 5th में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हम लोग जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां सॉलिड स्टेट पढ़े थे और सॉलिड स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े थे। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स ऑफ ऑब्जर्विंग एटम। जिस एटम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस एटम को आप स्टडी कर रहे हो, उसके डायरेक्टली जो नेबरिंग एटम्स होते हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट वाले जो नेबरिंग एटम्स थे, उनके नंबर को हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, जैसे आपके पास एंड्रॉइड फोन होता है तो आप क्या करते हो, आप कॉन्फ्रेंस पे हो जाते हो। कई सारे फ्रेंड्स एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो मान लीजिए 4 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस समय किसी एक स्टूडेंट को आप देखेंगे तो अदर 3 स्टूडेंट कनेक्ट किए होंगे। मान लो 6 स्टूडेंट ऐसे, तो किसी एक स्टूडेंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से अदर 5 स्टूडेंट कनेक्ट होंगे कॉन्फ्रेंस के दौरान। दैट इज क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन सॉलिड स्टेट में थी वही डेफिनेशन यहां पर भी है। डिफरेंस क्या है? वहां नेबरिंग एटम्स थे, यहां पर लिगेंड होंगे। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने लिगेंड्स होंगे, ठीक है, वो
कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर रखा है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है उसको भी हमको जानना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन कुछ नहीं है। लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को देता है और एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेंट्रल मेटल एटम से जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं उन्हीं के नंबर को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर क्लियर, बातें को समझ में आ रही होंगी आपको। यस, फिर से हम डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं। तो इसको प्रॉपरली और डिफाइन कर देते हैं। क्या? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, the number of coordinate bond between central metal atom and ligands called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड भी आप समझते हो, इसको भी आप कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड माने जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में हम स्पेशली क्या लेते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर और आप डिफाइन करना चाहते हो तो और डिफाइन कर दीजिए। क्या? द नंबर ऑफ monodentate ligand bonded with central metal ion or atom is known as coordination number. तो अभी हम लोग लिगेंड तो बहुत डिटेल में पढ़े नहीं है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं और फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया। अब इसमें अगर एक आध एग्जाम्पल हम लोग करें तो बहुत आसान होगा। वो क्या होगा? जैसे बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है K4FeCN6। बताएं, जब आगे इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो जो सिंगल आयरन है उससे 6 CN आयन क्या है? जुड़े हुए हैं। और CN आयन आगे हम आपको बताएंगे ये एक तरह से क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड है। देखिए जरा, FeCN माइनस, FeCN माइनस, CN माइनस, CN माइनस और ये CN माइनस। लिखिए जरा 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं या 6 नंबर में मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 6 हो गया। जैसे हम आपसे कहते हैं CuNH3 का होल 4, Cl2, CuNH3 का होल 4 Cl2। आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे ये 4 अमोनियम NH3। आगे बताएंगे हम लोग इसको क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। और अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है कितने नंबर में है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। देख लीजिए ये एग्जाम्पल।
PtCl6 2 माइनस, देखिए जरा PtCl6 2 माइनस, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, -6 उधर जाएगा, -2 है, ठीक है, +4। ये देखो यहाँ Cl माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, कितने हैं 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अभी हम आगे बाइडेंटेट लिगेंड भी लेकर के आएंगे तो और डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के नाम से। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन यहाँ पर क्या है 6 है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जान जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंटर मेटल एटम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जान गए होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और अभी लिगेंड पढ़ने के बाद। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब यहीं पर एक टर्म और आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स है ये, तो कहा जाता है कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, ये होता है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम पर। तो जो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज आता है इसी को हम लोग यहाँ क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिटेल में निकालना सीख चुके होते हैं, कहां पर, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, वही वाला पॉपुलर है K4FeCl6, K4FeCl6, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जरा देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आप चेक कीजिए, बताइए इसका कितना होगा, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, +1 देता है, 4 इंटू +1, 4 इंटू +1 प्लस आयरन का निकालना होता है, तो X प्लस एक Cl पे -1 चार्ज होता है, आगे अभी पता लग जाएगा आपको। तो 6 इंटू -1, और क्या बताए थे, इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज, सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बताइए +4 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, +2। यही चार्ज आया कहां पर, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम, और यही सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज आया यही है ऑक्सीडेशन नंबर। चेक करो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे हम लोग इसका आरबीएससी नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। एक एग्जांपल आपके पास है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, जब हम लोग आरबीएससी का करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एक बार और डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी रिडॉक्स में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। आगे ले चलते हैं, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सेंट्रल मेटल आयन। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, सेवेंथ टर्मिनोलॉजी क्या आने वाली है, सेवेंथ में। सेवेंथ में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं सेवेंथ में। सबसे पहले टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स,
टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सब बार बार यूज होंगे टर्म। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक हमको पढ़ना पड़ता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना तो नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे हम आपसे कह रहे हैं, एक एग्जांपल जनरल ले ले या एक प्रॉपर एग्जांपल ले ले, NiCO का होल 6, ये ना पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो ये एक तरह का क्या हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव। दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है? दूसरा कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं। जैसे जरा चेक करो, K4FeCN6 था, K4FeCN6 ये है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कभी टूटता ही नहीं है, आयनेशन स्फीयर टूटेगा तो ये टूट गया तो क्या दे दिया? 4K प्लस क्या बचा? FeCN6 4 माइनस। तो ये जो कैटायन है इसको हम सिंपल कहते हैं, ये सिंपल कैटायन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एनायन। या अब इसको सिंपल सा कह सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी तो ये डिसाइड करता है। तो इस तरह से सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन या एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हो। तीसरा क्या है? तीसरा आने वाला है सिंपल एनायन, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसको आप रिवर्स बोल सकते हो, कैसे? कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन कह सकते हो, या इसको हम लोग कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा उसी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CONH3 का होल 4 Cl2 हमने ले लिया। बताइए इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है? अमोनिया है कि क्लोरीन है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अमोनिया है। और क्या है? सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट है। आयनेशन स्फीयर में क्या है? Cl2। याद रखिएगा, हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेंटेन रहता है, वो कभी टूटता नहीं है, जबकि आयनेशन स्फीयर टूटता है। तो इसको आप तोड़ लीजिए, जरा चेक कीजिए, देखिए जरा क्या मिला? CONH3 का होल 4 और प्लस 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, तो इस पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस आ जाएगा, चेक कीजिए जरा। और 2 प्लस आ गया, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंपल एनायन, और इसको क्या बोल देंगे हम? कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये बोलते हैं। तो ये हो गया, तो सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन या सिंपल सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आप समझिए। उसी तरह से यहां पर भी ये। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे क्या हुआ? आगे क्या? काउंटर आयन के रूप में अगर कैटायन हुआ तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर काउंटर आयन के रूप में पीछे एनायन हुआ तो वो कैसा होगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और ना आगे को कोई पॉइंट ना पीछे कोई टर्म,
तो हम उस समय उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कह देंगे। समझ में आ रही बात है? माइंड में सेट करो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। और सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन या एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स के पहले सिंपल कैटायन होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के पीछे अगर सिंपल एनायन होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों को एक साथ बोला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, या इसी को हम कह सकते हैं कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जरा देखो, इन जनरल हम आपको बता देते हैं, इन जनरल एग्जाम्पल हम लोग तब कर लेंगे जब आईपीएससी पढ़ रहे होंगे तब। जैसे हम आपसे कह देंगे MnS3 का होल 4, इसी तरह से दूसरा M डैश मान लेते हैं Cn का होल 4। ये अगर दो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे तो पहले वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे, पहले वाले कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे इतना क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, या ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होगा और ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हो गए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, ये बहुत जरूरी है। आगे ले चलते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, 7 टर्मिनोलॉजी हो गई। 8वीं टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। 8th टर्मिनोलॉजी में क्या है, 8th टर्मिनोलॉजी में कभी कभी टर्म आ जाता है आपके पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये एक आध बार क्वेश्चन आ गया है, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बस आपको देखना क्या है, एक ही तरह का लिगेंड हो, सेंटर मेटल एटम से जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं अगर वो एक ही तरह के हैं तो उनको हम कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेम टाइप लिगेंड, सेम टाइप लिगेंड, सेम टाइप लिगेंड कैसे, जैसे हम जनरल आपको बता दें, इन जनरल दे रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते पढ़ते बहुत सारे कंपाउंड आपके पास आ जाएंगे। MCN6N+ ऐसे कुछ, ये देखिए। अब आप यहां पर बस इसकी बात कीजिए, आप Cn की, Cn यहां एक ही तरह का लिगेंड है इसलिए ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये बहुत सिंपल सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह का लिगेंड आ रहा है, एक ही तरह का लिगेंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। 9th जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे हम इसी का जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं, MCN, ये देखो हमने इसको 5 कर दिया और यहां पर हमने Cl लगा दिया, N+ कुछ हो गया, इन जनरल ये। तो अब देखिए यहां पर एक लिगेंड 5CN है और एक Cl, तो दोनों लिगेंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हम इस तरह से इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को नाम दे देते हैं
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत लंबी लिस्ट चल रही है आपकी टर्मिनोलॉजी की, एक एक करके आप ध्यान देते जाइए। 10th में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन या पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में क्या देखना है, कुछ नहीं, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, आगे हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनका कुछ स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, उनका स्पेस में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनती है, और उस ज्योमेट्री के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से बोल देते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में इट गेव proper orientation of ligand around central metal atom in space। जैसे कभी कभी आपसे कहेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एक टर्म आएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये टर्म आएगा। तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, एम जो 4 लिगेंड लगे होंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में जुड़े होंगे, एल 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 स्क्वायर के फॉर्म में, सेंट्रल मेटल एटम से ऐसे कुछ स्क्वायर के फॉर्म में जुड़े होंगे, हम उसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नाम देंगे। दूसरा बी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें जो लिगेंड्स होंगे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली। हम यहां पे आ जाते हैं, ये सिंपल सा बना देते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, बीएससी पीआर बीबीडी पढ़े थे तब। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और सेंट्रल मेटल एटम से ये लिगेंड लगे हुए हैं सब, ये लिगेंड लगे हुए हैं टेट्राहेड्रली अरेंज। ये देखो, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। तो पॉलीहेड्रॉन भी यही आता है। पॉलीहेड्रॉन में क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उससे जो लिगेंड्स लगे होंगे वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। लिगेंड ये एल और एल, ये लिगेंड्स 1 2 3 4 5 6। आपको पता है जब sp3d2 हेप्टेशन आता था तो ऑक्टाहेड्रल होता था। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, ये हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के फॉर्म में अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल ये, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और पढ़ सकते हैं, डी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, डी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जरा देखो,
लिगैंड ये ट्रायंगल पे लगा होगा, लिगैंड ये लिगैंड और ये लिगैंड, ये लिगैंड, ये ट्राइगोनल है, एक कोण ऊपर से एक कोण नीचे से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आप देख रहे हैं पॉलीहेड्रॉन हो गया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्मिनोलॉजी है। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या आया? टर्मिनोलॉजी में सेंट्रल मेटल एटम आया, लिगैंड आया। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम ऐसे होते हैं जिनका चार्ज डेंसिटी हाई होगी। ज्यादातर जन आपके ट्रांजिशन एलिमेंट ही सेंट्रल मेटल एटम के काम करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा लिगैंड्स क्या होते हैं? डोनर एटम ना, जिनके पास डोनर एटम होगा, जिनके पास लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी होगी, वही डोनेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या आता है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने आयनाइजेशन स्फीयर देखा। आयनाइजेशन स्फीयर आप जानते ही हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ दिया जाए तो जो भी चीजें होंगी उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा आयनाइजेशन स्फीयर टूटता है, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूटता नहीं है। तो इसको पॉइंट 2 नंबर में हम पहले नोट कर लें पीटीआर में। क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेवर्स डिसोसिएट और दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर ऑलवेज डिसोसिएट्स। ये आयनाइजेशन स्फीयर हमेशा टूटता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूटता नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कह लीजिए आप। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होता है, ठीक है। और मोनोडेंटेट लिगैंड, लिगैंड हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोनोडेंटेट लिगैंड, ठीक है। ये मोनोडेंटेट लिगैंड जो होंगे यही क्या कहते हैं? इनके नंबर को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर। पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो होगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर या सम ऑफ द चार्जेज ऑफ होल कॉम्प्लेक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने देखा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे उस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये कब होगा? जब ना तो काउंटर आयन आगे हो ना तो काउंटर आयन पीछे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन क्या होगा? सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन जब हम तोड़ेंगे तो कोई एक सिंपल कैटायन बाहर निकल जाएगा और कॉम्प्लेक्स एनायन बच जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। उसी तरह से सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन, जिसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पीछे एनायन हुआ तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, आगे अगर कैटायन हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये बहुत जरूरी है पहचानना, क्योंकि आगे हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ही नॉमेनक्लेचर को लेकर के सीखा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन देख लिया। उसमें दो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, पहले वाले को कैटायनिक मानते हैं और दूसरे वाले को एनायनिक मानते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स देखा। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह का लिगैंड होगा। फिर उसके बाद हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स, अलग अलग टाइप के लिगैंड। पॉलीहेड्रॉन, जो पॉलीहेड्रॉन एक तरह का प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड्स देता है इन स्पेस में, ठीक है। स्पेस में प्रॉपर ओरिएंटेशन देता है, जिसके कारण हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये सब हम लोग देते रहते हैं। ये सब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते रहते हैं। आगे जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। वैसे सिलेबस में हम आपको बताएं तो तीन ही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इतने ही कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करेंगे और लिगेंड की बहुत लंबी लिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिना लिगेंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग लिगेंड लेकर के आएंगे। आप पीछे की जो भी चीजें सारी रिवाइज करके रखिए। धीरे धीरे हम लोग लेक्चर बनाते चलेंगे और अपना चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नेट कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, इसलिए वीडियो जो लेक्चर हम लोग ऑफलाइन क्लास 2 घंटे का पढ़ते थे, 1.5 घंटे का पढ़ते थे, अब वो 30 मिनट 40 मिनट का बन पाता है और इससे थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने स्टार्ट ही किया, अभी टेक्नोलॉजी आप पढ़े थे, आपके 2 लेक्चर हो गए, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का तरीका वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। आपको जैसे ऑफलाइन आप पढ़ते थे वैसे आपको इस समय भी पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है नहीं कि ऑनलाइन में कोई दूसरी तरह से पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन में दूसरे तरीके से, इसलिए टाइम तो उतना ही लगना है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग लिगेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेकर के आएंगे, लिगेंड्स लेकर के आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि लिगेंड्स के पास अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, टूथ होते हैं। टूथ के बेसिस पर हम लोग उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, चार्ज के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ लिगेंड अभी जेई 2020 में आप देखे होंगे, अभी जो पेपर हुआ है क्या कहते हैं 6 महीने पहले वाला, उसमें आप देखिए तो कुछ अच्छे लिगेंड्स आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को एडवांस लेवल पर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।